Yes, I am के कुमार. वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस. यह बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है. बहुत सारे लोग इसे जानते भी होंगे. जो जानते हैं उनके लिए रिवीजन है, जो नहीं जानते उनके लिए अपॉर्चुनिटी है. आज जो स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए लाया है वह आउट ऑफ फियर है. इसका हिंदी अर्थ होता है डर के मारे या डर के चलते. जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि डर के चलते या डर के मारे हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं जो अपेक्षित होता है. आइए इसका सेंटेंस में किस प्रकार यूज करते हैं समझने का प्रयास करते हैं. अगर आपको बोलना है वह डर के मारे या डर के चलते पुलिस को कुछ नहीं बताया, तो he didn't tell the police anything out of fear. तो पहले आप जो वाक्य बोलना चाहते हैं उसे आप बोल दें. जो भी वाक्य आप डर के मारे, जो भी काम आप डर के मारे नहीं कर पाए, आप उसे पहले बोल दें. उसके बाद आउट ऑफ फियर लिख दें. OUT आउट, OF ऑफ, फियर FEAR, उसको आप लिख दें. चलिए, जैसे यदि आपको कहना है अधिकांश लोग डर के चलते गांव छोड़कर चले गए, तो अधिकांश लोग मोस्ट ऑफ पीपल लेफ्ट अवे द विलेज. लेफ्ट अवे छोड़कर चले जाना, लेफ्ट अवे द विलेज आउट ऑफ फियर. कभी कभी ऐसा होता है कि गांव में किसी चीज़ का बहुत आतंक हो जाता है जिसके चलते बहुत सारे लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं, या वो भूखमरी का हो या किसी भी चीज़ का हो. तो चलिए, अगर आपको बोलना है डर के मारे वह मामला ख़राब कर दिया. मान लीजिए कोई मामला था लेकिन वो इतना डर गया था कि डर के मारे उसने मामला को ख़राब कर दिया. तो इसके लिए हम बोलते हैं he made the things worse. बैड का कॉम्परेटिव फॉर्म होता है वर्स. वो खराब कर दिया. आउट ऑफ फियर, he made the things worse out of fear. और यदि आपको बोलना है डर के चलते वह हमलावरों से बचाव नहीं कर पाया. मान लीजिए किसी के ऊपर हमलावरों ने अटैक किया था लेकिन वो इतना डर गया था कि वो अपना बचाव भी नहीं कर पाया. तो डर के चलते वह हमलावरों से बचाव नहीं कर पाया. तो इसके लिए हम बोलते हैं he couldn't fend off the attackers out of fear. यहाँ fend off FEND, फेंड OFF ऑफ. फेंड ऑफ का मतलब होता है बचाव करना, अपने आप को रक्षा करना. ये फेंड ऑफ इसको बोलते हैं. और अटैकर्स, जो अटैक करने वाला है उसे हम अटैकर्स करते हैं, मीन्स हमलावर. तो हमने कैसे बनाया गाइस? ही कुडेंट फेंड ऑफ द अटैकर्स आउट ऑफ फियर. और यदि आपको बोलना है वह डर के मारे मेरी मदद नहीं की, इसलिए अब मैंने उससे खुद निपटने का फैसला कर लिया है. मान लीजिए कोई चीज़ है जिसे या आवश्यकता है या कोई कमी है या कोई मामला फंसा हुआ है, लेकिन अगला जो है वह डर के मारे आपकी मदद नहीं की. तो आपने डिसाइड किया कि चलो मैं उससे खुद निपटूंगा, मैं उस मामले से खुद निपट लूँगा. खुद निपटने का आपने फैसला कर लिया है. तो इसके लिए हम बनाते हैं he didn't help me out of fear. उसने मेरी मदद नहीं की डर के मारे या डर के चलते, इसलिए सो आई डिसाइडेड
टू टेक मैटर्स इन माई ओन हैंड्स। वह डर के मारे मेरी मदद नहीं की, इसलिए अब मैंने उससे खुद निपटने का फैसला कर लिया। He didn't help me out of fear, so I decided to take matters in my own hands। और यदि आपको कहना है, मैं डर के मारे उसके सामने चुप था। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आप अपना इतना डर जाते हैं कि आप डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते और आप साइलेंट हो जाते हैं। तो आई रिमेन्ड साइलेंट, मैं चुप रहा या चुप था। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। आउट ऑफ फियर, किसके चलते? डर के चलते या डर के मारे। तो मैं डर के मारे उसके सामने चुप था। आई रिमेन्ड साइलेंट इन फ्रंट ऑफ हिम आउट ऑफ फियर। आशा है गाइस यह बहुत छोटा सा क्लिप आपको पसंद आया होगा और ये बहुत यूजफुल भी रहा होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप निश्चित रूप से एक लाइक दें। और अगर आप इस प्रकार के एडवांस स्ट्रक्चर को सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप अपने दोस्त को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ एडवांटेज उठा सके। आई होप दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच गाइस।